हेलो स्टूडेंट्स, आज लेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 और 3.4 स्टार्ट करने के पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके आंसर आप बुक में देख के राइट डाउन कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम में जो है 3.4 के पहले और बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है ये। तो फर्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। इसके नाम में उसका मीनिंग है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। ये है पेज नंबर 39 पे। तो इसमें गिवन में क्या आएगा? एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। तो गिवन में ये है सेगमेंट ए बी का लाइन एल क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। एंड दिस पॉइंट पी लाइज ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पी ये पॉइंट सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, ये गिवन में। तो इसमें क्या प्रूव करना है? दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। तो पी पॉइंट सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पे दिखाने का है, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हम लोगों को प्रूव करना है। दिस P is equidistant from the end points of the segment means PA is equal to PB प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इसके लिए हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो PA कॉन्ग्रुएंट PB करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लोगों को 3 एलिमेंट्स चाहिए और तीनों एलिमेंट्स आपके सामने है। और बार बार मैं बोलता हूँ ज्योमेट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। Now in triangle PMA and PMB, एंगल PMA congruent एंगल PMB each 90 डिग्री, परपेंडिकुलर के कारण दोनों 90-90। AM congruent BM because M is midpoint of AB and PM congruent PM common side. Therefore, these two triangles are congruent by SAS test. Side angle side test means SAS test से दो triangle congruent आ गए। Therefore, PA congruent PB corresponding sides of congruent triangle and this is our required answer. तो बहुत ही easy theorem था। तो perpendicular bisector के ऊपर जब point रहता है तो वो क्या रहता है? Equidistant from the end points of segment। अभी इसका converse ये है। तो इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट था तो हम लोगों ने इक्विडिस्टेंट दिखाया, इसमें इक्विडिस्टेंट है। द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट सेगमेंट। तो P ऑलरेडी A और B से इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है गिवन में। तो P क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, ये प्रूव करना है। तो इसका भी प्रूफ बहुत इजी है, इसलिए हम लोग ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसमें गिवन में लेना है PA कॉन्ग्रुएंट PB एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और प्रूव करना है P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है, इसमें भी वही काम करेंगे हम, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल PMA एंड PMB, PM कॉन्ग्रुएंट PM कॉमन साइड, PA congruent PB given and AM congruent BM because M is midpoint of AB. Therefore, these two triangles are congruent by SSS test. Side 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 SSS test से दो triangle congruent आ गए। Therefore, this angle PMA congruent angle PMB. Angle PMA congruent angle PMB, इसको यदि हम लोगों ने नंबर दिया 1। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। अभी ऑलरेडी दोनों लीनियर पेयर में, तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। PMA प्लस PMB, PMA प्लस PMB दोनों का एडिशन आ जाएगा 180 बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो PMA की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे PMB। तो PMA की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे PMB। ये PMB एज इट इज इक्वल टू 180, तो वैल्यू सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम 1। तो PMB प्लस PMB ये होगा ट्वाइस PMB इज इक्वल टू 180 और मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 2। तो 180 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 90। तो PMB 90 आ गया, तो क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया।
PMB is 90 means this line L is perpendicular to AB और ऑलरेडी मिड पॉइंट के कारण ये बाइसेक्टर थी, therefore line L is perpendicular bisector of AB and P lies on this perpendicular bisector and this is our required answer. अभी सेम इसके ही जैसे एंगल बाइसेक्टर और उसका कॉन्वर्स है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी लेंगे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है आपको पेज नंबर 40 के ऊपर। तो इसका प्रूफ मैं जैसे बोल रहा हूं आपको ऐसे राइट डाउन करना है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, every point on the bisector of angle means ray QS is bisector of angle PQR. रे QS क्या है गिवन में, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड A लाइज ऑन दिस बाइसेक्टर। तो क्या प्रूव करना है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल। तो ए पॉइंट जो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, तो ये ए पॉइंट साइड से इक्विडिस्टेंट प्रूव करना है, मींस AB इज इक्वल टू AC ये प्रूव करना है। This point A which lies on the bisector of angle is equidistant from the sides of angle, तो AB is equal to AC प्रूव करना है। फिर से वही काम करना है हम लोगों को, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने का है, 3 एलिमेंट्स जरूरी, तीनों आपके सामने, बहुत ही इजी है। और ऑलरेडी गिवन में AB परपेंडिकुलर ऑन रे QP, AC परपेंडिकुलर ऑन रे QR, ये ऑलरेडी गिवन में, और गिवन में रे QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। और प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC। प्रूफ इज वेरी सिंपल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ABQ एंड ACQ, एंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ACQ ईच 90 डिग्री, एंगल AQB कॉन्ग्रुएंट एंगल AQC बिकॉज रे QAC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, तो बाइसेक्टर के कारण ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। AQ कॉन्ग्रुएंट AQ दोनों में कॉमन साइड है, therefore these two triangles are congruent by SAA, SAA side angle angle side angle angle, SAA टेस्ट से दो ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए, therefore AB congruent AC corresponding sides of congruent triangle and this is our required answer। यही एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हम लोग लेने वाले क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इजी प्रॉब्लम सेट है। और अभी इसका कॉन्वर्स है, तो इसमें क्या दिया हुआ था, A lies on the bisector of angle and equidistant from the sides प्रूव किया, और इसमें क्या है कॉन्वर्स में, A is equidistant from the sides of angle, A पॉइंट एंगल के साइड से इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, AB is equal to AC, तो A प्रूव करना है lies on the bisector of angle, तो A QD ये बाइसेक्टर प्रूव करना है हम लोगों को एंगल PQR का। तो QD बाइसेक्टर के ऊपर A है, ये हम लोगों को प्रूव करना है, इसमें बाइसेक्टर था तो इक्विडिस्टेंट प्रूव किए, इसमें इक्विडिस्टेंट है तो बाइसेक्टर के ऊपर ये प्रूव करना है, बहुत ही इजी है। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, इन ट्रायंगल ABQ एंड ACQ, AB कॉन्ग्रुएंट AC गिवन, एंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ACQ ईच 90 डिग्री and AQ congruent AQ common side, therefore these two triangles are congruent by hypotenuse side test। तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट क्यों यूज किया हम लोगों ने, क्योंकि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है और वन पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, therefore this angle congruent this angle corresponding angles of congruent triangle, therefore ray QD is bisector of angle PQR and A lies on the bisector of this angle PQR and this is our required answer। ऐसे बहुत इजी थ्योरम से, इसमें और हम लोग दो थ्योरम का प्रॉपर्टी यूज करने वाले कि यदि ट्रायंगल्स के साइड्स अनइक्वल है, फॉर एग्जांपल ABC इज गिवन ट्रायंगल, तो इसमें तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है, तो जो साइड ग्रेटेस्ट है उसका अपोजिट एंगल क्या रहता है, ग्रेटेस्ट, एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट। फॉर एग्जांपल ये 12 है, ये 10 है और ये 8 है, तो 12 एक ग्रेटेस्ट साइड है तो उसका अपोजिट एंगल क्या रहता है, सबसे ग्रेटेस्ट रहता है, और जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या रहता है, स्मॉलेस्ट रहता है। और ऐसे ही इसका कॉन्वर्स यूज करने वाले हम लोग, जो एंगल ग्रेटेस्ट है उसके अपोजिट साइड ग्रेटेस्ट रहेगी और जो एंगल स्मॉलेस्ट है उसके अपोजिट साइड स्मॉलेस्ट रहेगी। ये प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये थ्योरम्स के ऊपर अभी हम लोग लेंगे 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में दिया है
पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर के ऊपर एंगल ए है, यानी ये ऑलरेडी बाइसेक्टर दिया हुआ है। ए एक्स इज 2 सेंटीमीटर, तो फाइंड ए जेड। बहुत ही सिंपल आंसर है, अभी जो मैंने अभी थ्योरम एक्सप्लेन किया है उसी में इसका आंसर है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं हम गिवन से। पॉइंट ए लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, देयरफॉर एज पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम A is equidistant from sides of angle XYZ। यदि पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर रहता है तो वो एंगल के साइड्स क्या रहता है, इक्विडिस्टेंट पे रहता है। देयरफॉर AX इज इक्वल टू AZ। देयरफॉर AX इज इक्वल टू AZ। और यदि AX 2 सेंटीमीटर है तो AZ भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। देयरफॉर AX इज इक्वल टू AZ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ऐसे बहुत ही सिंपल आंसर इसका, सिर्फ आपको मेन ध्यान में रखने का है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है तो वो साइड से क्या रहेगा, इक्विडिस्टेंट पे रहेगा। तो AX इज इक्वल टू AZ आएगा। AX 2 सेंटीमीटर है तो AZ भी 2 सेंटीमीटर। इसका यही इसमें भी यूज करने का है। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है एंगल RST, टोटल एंगल दिया हुआ है 56 डिग्री। PT परपेंडिकुलर ऑन रे ST, PR परपेंडिकुलर ऑन रे SR और PR कॉन्ग्रुएंट PT दिया हुआ है। मींस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल। तो फाइंड आउट करने का है एंगल RSP। बहुत ही इजी है। PT कॉन्ग्रुएंट PR दिया हुआ है गिवन में। मींस P is equidistant from sides of angle RST। तो P एंगल RST के साइड से इक्विडिस्टेंट पे है, देयरफॉर P lies on the bisector of angle RST। तो P एंगल RST की क्या रहेगा, बाइसेक्टर के ऊपर रहेगा। तो ये क्या होगा, देयरफॉर रे SP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल RST। ऐसे आप एक लाइन राइट डाउन कर सकते हैं। तो एंगल RSP किसके हाफ आएगा, बाइसेक्टर होगा तो एंगल RSP इज हाफ ऑफ एंगल RST। टोटल एंगल के ये हाफ रहेगा RST। रीजन लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो टोटली RST दिया हुआ है 56, तो 56 के हाफ आ जाएगा 28 डिग्री। ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है नंबर 1 और 2। अभी लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको कुछ भी लर्न करना नहीं, पूरा आंसर आपके सामने। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR थ्री साइड्स आर गिवन, PQ 10, QR 12 एंड PR इज 8। तो इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करने का है ग्रेटेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट एंगल। तो बहुत ही इजी ये। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोगों ने साइड्स दिया हुआ है तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखते हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है 12 QR, उसके बाद आता है PQ 10 और उसके बाद आता है PR 8। तो आप ये भी राइट डाउन कर सकते हैं 12 इज ग्रेटर देन 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 8। तो इनका नाम लिख लिया है। सबसे ग्रेटेस्ट 12 मीन्स QR, उसके बाद 10 मीन्स PQ और उसके बाद PR सबसे स्मॉलेस्ट है 8। तो इसमें प्रॉपर्टी राइट डाउन करना है एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। तो जो साइड ग्रेटर है उसका अपोजिट एंगल क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट एंगल रहेगा। तो सबसे ग्रेटर साइड कौन है, QR12 है। तो QR12 सबसे ग्रेटेस्ट है तो उसका अपोजिट एंगल P क्या रहेगा, सबसे ग्रेटेस्ट रहेगा। अभी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर से लिख रहे हैं, बाद में PQ का अपोजिट एंगल लेंगे। PQ का अपोजिट एंगल है R और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट PR है तो उसका अपोजिट है Q। तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन आ गया है, P आ गया है, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट साइड 12 QR था तो उसका अपोजिट एंगल P सबसे ग्रेटेस्ट एंगल आ गया है। और सबसे स्मॉलेस्ट साइड 8 मींस PR था
तो उसका अपोजिट एंगल क्यू क्या आ गया है, सबसे स्मॉलेस्ट आ गया है। ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और इसमें साइड दिया हुआ तो एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 4 में एंगल दिया हुआ है तो हम लोगों को साइड का रिलेशन निकालने का है। तो सबसे फर्स्ट एंगल क्वेश्चन नंबर 4 में इन ट्रायंगल एफ ए एंड टू एंगल्स आर गिवन, एफ इज 80, ए इज 40। तो अभी सबसे फर्स्ट हम लोग एन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ग्रेटेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड लिखेंगे। जैसे इसमें एंगल लिखा है वैसे इसमें साइड्स लिखेंगे। सबसे फर्स्ट हम थर्ड एंगल एन फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्रायंगल एफ ए एन सम ऑफ थ्री एंगल्स लेंगे हम लोग 180। एफ ए एन तीनों का सम हो जाएगा 180। एफ इज गिवन 80, ए 40 है, एन फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180। तो 80 प्लस 40 हो गया 120 और ये प्लस 120 हो जाएगा यहाँ माइनस 120। तो एंगल एन आ गया है 60। तो एंगल एन इज 60। इसको राउंड अप करते हैं। तो इसमें भी प्रॉपर्टी लिखना है। यहाँ एंगल की जगह साइड डाल देंगे आप। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट एंगल है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल, ये प्रॉपर्टी आपको राइट डाउन करना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन है, 80 मींस एफ। उसके बाद 60 आता है एन। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है ए। देयरफॉर प्रॉपर्टी लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर देन द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल एफ है 80, तो उसके अपोजिट साइड ए एन आ गई सबसे ग्रेटेस्ट। उसके बाद एंगल एन 60 है तो उसके अपोजिट साइड आ गई ए एफ। और ए 40 सबसे स्मॉलेस्ट है, उसका अपोजिट साइड आ गया है एफ एन। तो यहां लिखेंगे ग्रेटेस्ट साइड। तो ग्रेटेस्ट साइड ए एन, एफ सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है तो उसकी अपोजिट साइड ए एन आ गई है ग्रेटेस्ट साइड। और स्मॉलेस्ट साइड, सबसे स्मॉलर एंगल था 40 डिग्री तो उसके अपोजिट एफ एन आ गई स्मॉलेस्ट साइड। ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फिगर में देखना है और राइट डाउन करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें प्रूव करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। जो ट्रायंगल इक्विलैटरल रहता है मींस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसका प्रूव करना है इक्वी एंगुलर मींस तीनों एंगल क्या प्रूव करना है, इक्वल है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है मींस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, पी क्यू क्यू आर पी आर ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रूव करना है इक्वी एंगुलर मींस तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर, फर्स्ट हम कोई भी टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट लेंगे। लेंगे हम लोग पी क्यू कॉन्ग्रुएंट क्यू आर। तो इसमें रीजन लिखेंगे आप, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पी क्यू कॉन्ग्रुएंट क्यू आर। तो यदि ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अपोजिट एंगल क्या आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो पी क्यू का अपोजिट एंगल आ गया आर और पी आर का अपोजिट एंगल, पी आर का अपोजिट एंगल आ गया क्यू। तो पी क्यू कॉन्ग्रुएंट पी आर, दिस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको रीजन लिखेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहती, तो अभी हम लेंगे दो दो साइड्स लेंगे, कोई भी दो दो साइड्स आप ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट लिया मैंने पी क्यू और पी आर। पी क्यू और पी आर ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। पी क्यू का अपोजिट एंगल आर आ गया और पी आर का अपोजिट एंगल क्यू आ गया। रीजन लिखेंगे आप आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। अभी पी क्यू पी आर लिए थे, अभी लेंगे हम पी आर और क्यू आर। पी आर कॉन्ग्रुएंट क्यू आर, इसको भी रीजन लिखेंगे साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये अभी आइसोस्केलस हो गया है तो अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, देयरफॉर पी आर। पी आर का अपोजिट एंगल आ जाता है क्यू और क्यू आर, क्यू आर का अपोजिट एंगल आ जाता है पी। तो इसको भी रीजन लिखेंगे एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखिए P किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, Q के साथ, और Q किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, R के साथ। तो P कॉन्ग्रुएंट Q और Q कॉन्ग्रुएंट R। तो इसको रीजन लिखेंगे फ्रॉम
1 एंड 2, तो तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट आ गए, तो ट्रायंगल PQR इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर ट्रायंगल PQR is an equiangular triangle and this is our required answer। ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अभी लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Now in question number 6, question is prove that if the bisector of angle BAC, the bisector of angle BAC, तो BAC का bisector होगा रे AP, is perpendicular to side BC, means ray AP is perpendicular to side BC, then show that, तो प्रूव करने का है ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। isosceles triangle means AB congruent AC, टू साइड्स congruent प्रूव करने का है। तो गिवन में क्या आएगा, in triangle ABC this ray AP is bisector of angle BAC and this bisector of angle BAC ray AP is perpendicular to side BC। तो प्रूव करने का है ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। isosceles triangle means two sides are congruent। प्रूफ इज वेरी सिंपल, सिर्फ AB congruent AC लाने के लिए हम लोग ये दो ट्रायंगल congruent प्रूव करेंगे और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए कोई तो भी टेस्ट से, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, मीन इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट देन ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस। तो अभी हम लोगों को सिर्फ क्या करने का है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का है। कौन सा ट्रायंगल, APB एंड APC। प्रूफ इज वेरी सिंपल, इन ट्रायंगल APB एंड APC, in APB and APC angle BAP congruent angle CAP, angle BAP congruent angle CAP, रीजन लिखेंगे रे AP is bisector of angle BAC, रे AP is bisector of angle BAC। तो एंगल BAC का रे AP बाइसेक्टर है, तो एंगल BAP कॉन्ग्रेंट आ गया CAP। AP दोनों में कॉमन साइड है, लेफ्ट और राइट ट्रायंगल में। सेगमेंट AP कॉन्ग्रेंट, सेगमेंट AP, तो रीजन लिखेंगे आप कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है। एंगल APB कॉन्ग्रेंट एंगल APC, परपेंडिकुलर मीन्स बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, एंगल APB कॉन्ग्रेंट एंगल APC, angle APB congruent angle APC each 90 degree। Therefore triangle APB congruent triangle APC by which test, APB congruent APC by angle side angle, angle side angle means ASA test, ASA test। Therefore if these two triangles are congruent then corresponding remaining elements are also congruent and we require only AB and AC। Therefore segment AB means side AB is congruent with segment AC means side AC, corresponding sides of congruent triangle। Therefore as the two sides of triangle ABC are congruent, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। Therefore triangle ABC is an isosceles triangle and this is our required answer। ओके, इजी क्वेश्चन था, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। बाइसेक्टर था तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट आ गए कॉमन साइड, और परपेंडिकुलर भी था तो ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाय ASA टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर AB congruent AC, corresponding sides of congruent triangle। As these two sides are congruent, therefore this triangle is an isosceles triangle and this is our required answer। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, बहुत ही सिंपल और IMP क्वेश्चन से, ये भी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक आइडिया ध्यान में रखने का है जो मैं डिजाइन करूंगा। इन दिस फिगर गिवन इज सेगमेंट PR congruent PQ, तो PR congruent PQ आ गए तो ये आ जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो प्रूव करने का है दिस PS इज ग्रेटर देन PQ। तो
PS PQ से ग्रेटर कब आएगा? जब PS का अपोजिट एंगल ग्रेटर आएगा PQ के अपोजिट एंगल S से, मीन्स व्हेन एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S, देन साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे और उसके पहले हम लोग यूज करेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम PR कॉन्ग्रुएंट PQA। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे PR कॉन्ग्रुएंट PQA? तो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ, तो रीजन आएगा गिवन। Therefore, as per isosceles triangle theorem, these base angles are congruent. This angle Q congruent PRQ. Reason आएगा and isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem. Clear this point? आप इसको सिर्फ Q लिख सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ R नहीं लिख सकते, क्योंकि R वर्टेक्स की जगह दो एंगल फॉर्म हुए, एक लेफ्ट में हुआ है, एक राइट में हुआ है। यहाँ एक सिंगल एंगल, इसको सिर्फ Q और इसको सिर्फ S लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ P की जगह 3 एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो इसको एंगल P नहीं लिख सकते, इसको एंगल R नहीं लिख सकते। जब कोई भी वर्टेक्स की जगह 2 और मोर देन 2 एंगल्स फॉर्म होते हैं, तब उसको ऐसे राइट डाउन करने का है। सिर्फ Q वगैरह ऐसे नहीं चलता, यहाँ चलेगा क्योंकि Q और S सेपरेट है सिंगल एंगल से। तो हम लोगों ने फर्स्ट यूज किया टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। अभी यही देखिए, एंगल PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। एंगल PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PRS। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे रहता है? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम आपको पता है, तो एक्सटीरियर एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल के सम इतना रहता है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल इससे भी और इससे भी ग्रेटर रहता है। तो PRQ किससे ग्रेटर आएगा? रिमोट इंटीरियर एंगल S से। तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे PRQ की वैल्यू। तो PRQ की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S। कहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया? फ्रॉम 1। अभी फिगर में देखिए, Q इज ग्रेटर देन S, Q इज ग्रेटर देन S। नाउ इन ट्रायंगल PQS, देयरफॉर इन ट्रायंगल PQS, तो क्या हो गया है? Q इज ग्रेटर देन S, मीन्स साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर लेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। देयरफॉर अभी हम लोग Q और S के कारण पूरा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो Q एंगल ग्रेटर है तो उसके अपोजिट साइड PS ग्रेटर आ जाएगी, और एंगल S स्मॉलर है तो उसके अपोजिट साइड PQ स्मॉलर आ जाएगी। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ यहां लिखने का आपको, सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ, डायरेक्ट यही लिखने का है आपको। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ 2 पॉइंट थे, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे फर्स्ट हमने गिवन का यूज किया, टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एज पर आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम दिस बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट PRQ। 50% आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम ये डिजाइन किया हुआ ट्रायंगल PRS का एक्सटीरियर एंगल है PRQ, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे रहता है? रिमोट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर रहता है, इससे भी ग्रेटर रहता है, इससे भी ग्रेटर रहता है। तो एंगल PRQ इज ग्रेटर देन एंगल S, और PRQ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया Q, as the angle Q is greater than angle S, therefore in triangle PQS side opposite to greater angle is greater than side opposite to smaller angle। तो Q के अपोजिट साइड PS ग्रेटर आ गई और S के अपोजिट PQ स्मॉलर आ गई, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अभी हम लोग लेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो गिवन में दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी एडी एंड बी आर अल्टीट्यूड्स। AD and B are altitude means AD is perpendicular to BC and B is perpendicular to AC और दिया हुआ है this AE is equal to BD। तो प्रूव करने का है सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट B। अभी दोस्तों मैं ये फिगर को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। ये जो पार्ट है इस पार्ट की हम लोगों को जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं टेम्पररी इसको हटा देता। तो अभी हम लोगों को सिर्फ क्या करने का है और प्रूव करने का है AD कॉन्ग्रुएंट B। तो AD कॉन्ग्रुएंट B के लिए हम लोगों को ए ट्रायंगल ADB और AEB दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का है। तो इन ट्रायंगल AD के लिए लेंगे हम ADB एंड B के लिए लेंगे AEB। यदि ये दो ट्रायंगल्स ये ADB और AEB, if these two triangles are congruent then their corresponding sides AD congruent B and this is our required answer। अब ये दो ट्रायंगल congruent के लिए हम लोगों को 3 एलिमेंट्स लगते और करीबन सब आपके सामने ही है, कुछ लर्न करना नहीं, कुछ नहीं। अभी देखिए ADB में BD दिया हुआ है गिवन में, ADB ट्रायंगल का ये स्मॉल सेगमेंट BD गिवन में दिया हुआ है और AEB का उसके साथ AE दिया हुआ है। तो BD कॉन्ग्रुएंट AE रीजन इज गिवन। बाद में AB दोनों का कॉमन साइड है, ADB में भी AB है और AEB में भी AB है, तो दोनों का बेस क्या है AB। तो साइड AB में सेगमेंट AB कॉमन साइड, तो रीजन लिखेंगे कॉमन। अभी दोनों में एक 90 डिग्री है, इसमें ADB 90 है, एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट, और इसमें है AEB each 90 डिग्री। Therefore, these two triangles ADB and AEB congruent AEB by which test देखिए आप ADB कॉन्ग्रुएंट AEB दोनों का राइट एंगल का अपोजिट साइड जो हाइपोटेनियस रहता है कॉमन है और दोनों में एक एक करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस साइड टेस्ट बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। Therefore, if these two triangles are congruent then remaining corresponding elements are congruent। तो इसका आ गया AD और इसका आ गया B। तो AD कॉन्ग्रुएंट BE, इसको लिखेंगे रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई विल रिवाइज दिस आंसर अगेन। तो AD के लिए हम लोगों ने ट्रायंगल ADB लिया और B के लिए ट्रायंगल AEB लिया, समझ में आ गया। तो दोनों में कैसे था, इसमें BD दिया हुआ था, इसमें AE दिया हुआ था एज पर गिवन। बाद में AB साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन आ गया और दोनों में एक एंगल 90 है। ADB कॉन्ग्रुएंट AEB ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर AD कॉन्ग्रुएंट BE करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5 जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है और वो बहुत ही ईजी है, इससे भी बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है 3.5। ओके, ऑल द बेस्ट।